जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेट नोटिफिकेशन के बारे में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 17 सालों से कहीं ना कहीं इसको अटकाया गया है, यानी देखा जाए 17 सालों से कोई वैकेंसी लेट पर यानी लाइब्रेरियन पर नहीं आया है। और हमारे साथ है विकेश भट्ट, जो छात्र नेता है विकेश भट्ट, जो जा रहे थे। हम रास्ते में हम इनको देखे तो रोक लिए और एक एक पहलुओं पर बात करेंगे, जो कि ये लगभग 6 आपको आंदोलन करवा चुके हैं लेट नोटिफिकेशन को लेकर। एक एक पहलुओं पर बात करेंगे। उससे पहले सर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या लगता है सर, सरकार के मतलब जो निर्णय था पहले, बार बार सर कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप सर आंदोलन करवाए, लगातार 6 बार आंदोलन करवाए। अब बोला गया कि रोस्टर तैयार है, बोला गया कि अब सारा प्रक्रिया हो चुका है, मतलब 6500 बहाली देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये बात कहकर और कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिखाकर मतलब सरकार पीछे हट गई। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि फिर से जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं और शिक्षा मंत्री भी वही बने हैं। तो हमको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है हमारी समस्याओं से जो है पहले से ही अवगत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं को जो है जल्द से जल्द सुना जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने जब हमने आंदोलन किया था तो एक लेटर जारी किया था, बीएसईबी बोर्ड को जो है लेटर जारी किया था। उसमें जिक्र किया गया था कि लेट का पात्रता परीक्षा जो उसको जल्द से जल्द जो है आयोजित कराया जाए। तो लास्ट समय जब हमने 26 सितंबर को आंदोलन किया था, बीएसईबी आयोग का घेराव किया था, तो वहां पर जो भी पदाधिकारी बैठे हुए थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका लेट का नोटिफिकेशन जो है चुनाव से पहले जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि लेट का नोटिफिकेशन यानी कि पात्रता परीक्षा पर जो होता है आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने तो उन पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया था पूरी तरीके से जो आश्वासन झूठा निकला। तो हम फिर से एक बार उम्मीद करते हैं, जो बीएसईबी के अध्यक्ष हैं नंद किशोर कुमार जो अध्यक्ष हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं को जो है जल्द से जल्द जो है सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम संभवतः जो है 1 से 2 दिनों के अंदर जो है बीएसईबी आयोग जाएंगे और अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को जो है उनसे अवगत कराने का काम करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, जिस तरीके से पहले से अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं। आप देखिए कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 2008 में अंतिम समय निकाला गया था। 17 साल तो हो चुका है, लेकिन 17 सालों से जो है सरकार जो है पूरी तरीके से जो है सोई हुई है। तो हम सोई हुई सरकार को जो है जगाने का काम करेंगे। अगर हमारी बातों को आयोग में सुलझा दिया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज जो है आंदोलन करने के लिए फिर हम जो है विवश हो जाएंगे। सर क्या लगता है 6 बार आप कहीं ना कहीं आप लोगों को धोखा मिला, तो इस बार जब आप जाते हैं और फिर से वही धोखा मिलेगा, मतलब ये बोला जाएगा जाइए हो जाएगा, तो क्या इस तरह से आप चलाइएगा सर? नहीं, अब बैक टू बैक आंदोलन हो। देखिए, जब हमने 26 सितंबर को आंदोलन किया था तो उसमें जो आश्वासन दिया गया था, नेक्स्ट आंदोलन हम इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि बिहार में आचार संहिता लग गया था। आचार संहिता का नियम तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए आंदोलन हम नहीं कर पाए थे। लेकिन अब तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, आचार संहिता वाला कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम अपनी मांगों को लेकर के जाएंगे, अगर अध्यक्ष महोदय नहीं सुनेंगे तो पूरी भीड़ के साथ, यानी कि हजारों हजार की संख्या में जो है हम लोग सभी छात्रों के साथ मिलकर के जो है आयोग का घेराव करने का काम करेंगे और मजबूती पूर्वक जो है हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे। सर कितना सीट पर, क्योंकि पहले देखा जाए तो 6500 सीटों पर बोला जा रहा था कि रोस्टर तैयार हो गया है, क्या लगता है अब आप 6500 सीटों की मांग करिएगा कि उससे ज्यादा मांग? नहीं, 6500 सीट हमको मंजूर नहीं, कम से कम 15000 सीट होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि 17 सालों से बहाली नहीं आया है। छात्र तो डिग्री हासिल कर रहे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में तो डिग्री बेचा जा रहा है ना आखिर, यानी कि कोर्स कर रहे हैं ना सभी छात्र, लेकिन बहाली नहीं दी जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आप देखिएगा कि सीटों की संख्या घटाया जा रहा है। पहले 6500 पदों पर बोला जा रहा था, फिर बाद में जो है 4000-4500 पर बात किया जाने लगा। तो हमारा मांग जो है कि लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए और साथ ही साथ लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जो है 15000 सीट के साथ जो है जारी किया जाए। सर लगातार 6 बार आप लोगों को धोखा मिला और उन्हीं शिक्षा मंत्री के द्वारा मिला, जो शिक्षा मंत्री फिर से उन्हीं को फिर से बनाया गया था। क्या उनसे उम्मीद है सर कि वो देखिए, पहले उनका जिस तरह के कार्यशैली रहा है हमको तो उम्मीद नहीं है। अब मालूम नहीं नीतीश कुमार जी कैसे लोगों को फिर से जो है दोबारा शिक्षा मंत्री बनाने का काम किए हैं।
लेकिन जो है उन्हीं के बीच जो है हमको अपनी मांगों को रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री जो छात्रों की समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं किए थे, इस बार उम्मीद करते हैं कि छात्रों की समस्याओं को जो है सुलझाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो 202 सीट कहीं ना कहीं एनडीए सरकार ला चुकी है और पूरा फुल बहुमत यानी स्ट्रॉन्ग सरकार बन चुका है। तो क्या आप लोग आंदोलन करते हैं तो क्या इससे सरकार मतलब डरेगी, सहमेगी या पूरा मजबूती के साथ आपका मतलब? देखिए, हमारा मांग तो जेन्युइन मांग है ना। हम सड़क पर इसलिए उतरते हैं कि नेताओं के द्वारा जो वादा किया जाता, आप देखिए कि चुनाव के समय में चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, अगर सत्ता में इन लोग आए हुए, अगर चुनावी घोषणा पत्र पर इन लोग खरा नहीं उतरते हैं तो बारी बारी से हर एक समस्याओं के, यानी कि इन्होंने जो घोषणा किया कि इतने करोड़ वैकेंसी देंगे, इतने लाख वैकेंसी देंगे, तो हम हर एक वैकेंसी की मांग को लेकर के मजबूती पूर्वक सड़क पर उतरेंगे। डरेंगे नहीं सर, क्योंकि हम अपनी मांगों को जो है लोकतांत्रिक तरीके से रखता है। ऐसा नहीं कि गुंडा मवाली हम लोग रेपिस्ट हैं। संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का काम करते हैं, कहीं पर भी तोड़फोड़ मचाने का नहीं काम करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी बातों को जो है सुना जाएगा। कहीं देखा जाए तो पहले इन लोग का सीट कम था, मतलब देखा जाए एनडीए सरकार के, तो उस समय लाठियां बरसा रही थी। अब एनडीए सरकार ये सोचेगी, आप भी सर बहुत मतलब बच्चों से आग्रह किए कि जहां से शिक्षा मंत्री लड़ रहे हैं वहां से कम इनको मतलब ये थी वहां से भगाया जाए, वहां से कम काला झंडा दिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बातों को सर नहीं सुना गया। तो यहाँ पर सरकार ये भी तो समझती है कि हम मतलब वैकेंसी दे या ना दे, हमको तो 202 सीट। देखिए, कहने का मतलब आपने ठीक जिक्र किया, जितना छात्रों को हमारी बातों को सुनना चाहिए था उन्होंने उस तरीके से सुनने का काम नहीं किया। देखिए कि हमने बोला था कि आपके एरिया में चुनाव प्रसार के दौरान जो है जाएंगे नेता मंत्री विधायक जो 5-5 साल तक गांव में नहीं आते हैं, तो लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि विधायक को खदेड़ा जा रहा था। तो कहीं कहीं छात्र जो है हमारी बातों को सुनने का काम किए और हमारी बातों को माने भी है, लेकिन कहीं कहीं छात्र नहीं सुने हैं। तो इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि छात्र जो भी हम डिमांड करते हैं, चाहे जो भी हम यहाँ से आवाज उठाते हैं, तो हमारी बातों को कम से कम छात्र माने, क्योंकि जब तक आप हमारी बातों को नहीं मानिएगा तो आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि जब नेताओं के द्वारा आपकी समस्याओं को सुना नहीं जाता है तभी तो छात्र नेता खड़ा होते हैं। अगर नेता सुन लेते हो तो हमको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी छात्रों को समझ में आ रहा होगा, जो छात्र वोटिंग करने नहीं गए, सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़े लिखे छात्र जो है बहुत कम वोटिंग करने जाते हैं। आप देखिएगा कि बिहार के भिन्न भिन्न शहरों में रह रहे हैं, लेकिन वोटिंग जब होता है तो वोट करने नहीं जाते हैं। तो वोट नहीं करने नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके बीच में समस्याएं उत्पन्न होगी। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता विकेश भट्ट की बात, जो कि सर का कहना है कि अगर वैकेंसी नहीं आता है, यदि लेट नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आंदोलन ही नहीं महा आंदोलन होगा। और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि 17 सालों का जो सूखा है वो कहीं ना कहीं दूर हो सके और आप लोग का लेट नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।